हेलो एवरीवन। अभी जस्ट बजट अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ है और मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि स्लैब रेट चेंज हो गई है, टैक्स रेट भी चेंज हो गई है और अब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। यहाँ दो एग्जाम्पल से हम लोग पूरा समझेंगे कि पुराने में कितना लगता था, दैट इज़ 24-25 में हम लोग अभी जो देंगे वो कितना लग रहा है, और 25-26 में कितना कम पड़ेगा हम लोग को। विथ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 12 लाख पे भी हम लोग देखेंगे और 18 लाख पे भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कितनी सेविंग होगी ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू जो बजट में अनाउंस हुआ है उससे। तो सबसे पहले ओल्ड में हम लोग रेट देख लेते हैं। ओल्ड की रेट है अप टू 3 लाख नील देना है, 3 से 7 लाख 5% टैक्स स्लैब है, 7 से 10 लाख पे 10% टैक्स था, 10 से 12 लाख पे 15% टैक्स था, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर किसी की इनकम है तो 30% टैक्स था। इसमें आपका 7 लाख तक जो भी इनकम थी, अगर वो बंदा 7 लाख तक ही कमाता है तो वो एग्जेम्प्टेड थी, उसमें कोई टैक्स नहीं देना था। अगर 7 लाख तक है, अगर 7 लाख 1 रुपया भी हो रहा है, या स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 हटा दे, 7,51,000 भी हो रहा है, तो उसको पूरे 7,51,000 पे जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स देना होता है। जो कि न्यू टैक्स रिजीम के रेट की बात की जाए, सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो 7 लाख की लिमिट थी वो बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है। मतलब 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स आपका लगेगा, दैट इज आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मगर जैसे ही आप 12 लाख 1 रुपया कमाते हैं, या स्टैंडर्ड डिडक्शन को काउंट में लेके 12,51,000 आप कमा लेते हैं, तो वो पूरा 12,51,000 पे टैक्स लगेगा इस स्लैब रेट के हिसाब से, जो नया स्लैब रेट अनाउंस हुआ है। इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टैक्स रेट देख लेते हैं। 0 से 4 पे नील टैक्स है, 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 25 लाख पे 25%, और ग्रेटर देन 25 लाख पे 30% है, जो कि पहले 15 लाख पे ही था। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई सोच पा रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 लाख इस साल कमाए हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर यही 12 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स कितना कम देना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा इससे। तो सबसे पहले 12 लाख पे ओल्ड वाला हम लोग देख लेते हैं कि 12 लाख में अगर कोई बंदा कमा रहा है, पहले का है, तो 7 लाख तक ही एग्जेम्प्टेड थी, मगर अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो पूरा पे टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 से 7 पे अगर देखें हम लोग तो कितना परसेंटेज है, 3 से 7 लाख पे 5% है। तो इस पे अगर कैलकुलेट करें तो 3 से 7 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000 लगेगा, 7 से 10 लाख पे 10% के हिसाब से है तो 30,000 लगेगा, और 10 से 12 15% के हिसाब से है तो 30,000 लगेगा। तो टोटल टैक्स उसकी बनेगी 24-25 में, ये बंदा फाइल करता है तो 80,000 इसको टैक्स देना पड़ेगा। मगर न्यू टैक्स के हिसाब से 12 लाख तक सारा एक्सेप्टेड है, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो। तो टोटल 80,000 की सेविंग आपकी इसमें हो जा रही है, जो कि अच्छी अमाउंट है, और इससे आप काफ़ी कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी हमारे फ़ायदा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप हुआ है। अब हम लोग 18 लाख पे भी समझते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब कोई बंदा 18 लाख कमा रहा है तो पुराने रेट के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 7 लाख पे पुराने में 5% टैक्स था, तो उसके हिसाब से 20,000 बनता है। 7 से 10 पे 10% तो 30,000 बना। 10 से 12 लाख पे 15% है तो 30,000 बना। 12 से 15 लाख पे 20% है तो 60,000 बना। और ग्रेटर द 15 लाख पे 30% लगता था तो 18 लाख है, तो 15 से 3 लाख ज़्यादा है तो 3 लाख पे 30% के हिसाब से 90,000 बना। तो टोटल टैक्स इसके बनी 2,30,000। मगर अगर न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें, जो अभी बजट में अनाउंस हुई है, तो 0 से 4 तो नील है, उस तो 0% है। तो 4 से 8 पे 4 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000। फिर 8 से 12 लाख पे 4 लाख पे 10% के हिसाब से 40,000। 12 से 16 लाख पे 4 लाख पे 15% के हिसाब से 60,000, और 16 से 18 पे 2 लाख पे 20% के हिसाब से 40,000। तो टोटल टैक्स बनेगा 1,60,000। तो लास्ट ईयर के हिसाब से 2,30,000
और अभी नया बजट के अनाउंसमेंट के हिसाब से 1,60,000, तो टोटल सेविंग 70,000 की आपकी हो रही है। सो दैट्स इट। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इससे टैक्स भी बचेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। दैट्स इट। थैंक यू।